क्या हिमंता बिस्वा शर्मा ने हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ली है? क्या अब हिमंता बिस्वा शर्मा परशुराम का फरसा चलाने वाले हैं? फरसा का मतलब ये नहीं होता कि किसी के खिलाफ हिंसा करी जाए, लेकिन न्याय की बात हो रही है। क्या फरसे जैसी ताकत हिमंता बिस्वा शर्मा के विश्वास में है कि वो असम में रहने वाले नागरिकों को न्याय दिला पाएंगे? क्या आप जानते हैं कि भारत में अब एक भी अवैध बांग्लादेशी नहीं बचेगा, क्योंकि साल 1950 का प्रवासी कानून देश विरोधी ताकतों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र भी है, फरसा भी है परशुराम का। ये इसको आप ब्रह्मास्त्र भी कह लीजिए, क्योंकि ये दो ऐसे शस्त्र हैं, जब ये किसी आसुरी ताकत पर चलते हैं तो असुर थर थर कांपने लगते हैं। अब इसी ब्रह्मास्त्र से हिमंता अब चुन चुन कर अवैध रूप से असम में दाखिला लेने वालों को गहरा सदमा देने वाले हैं। सदमा तो अर्बन नक्सल्स को भी लगा होगा, क्योंकि 330 कंगूल्स को वापस उनके कंगाल देश में भेज दिया गया है। ये कंगूल्स कोई और नहीं बल्कि कंगाल हैं, उस कंगाल देश से आए चोर जो भारत की दी गई भीख से बना है। बांग्लादेश इस देश से आने वाले अवैध शरणार्थियों को सोशल मीडिया पर लोग कंगूल्स कह रहे हैं, और इन्हें शरणार्थी कहना भी एक अपराध होगा, महापाप होगा, क्योंकि ये लोग ना ही तो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हुए, कभी ना ही किसी दूसरे आधार पर। अप्रवासी एक्ट एक ऐसा एक्ट जो कि भारत की सीमा सुरक्षा के लिए संजीवनी है। दोस्तों, वैसे भी हिमंत बिस्वा शर्मा तो बालाजी के भक्त हैं, तो संजीवनी असम के लोगों को देना बनता भी है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे दुखदायक पल वो है, क्योंकि भारत का एक कानून हमारे देश की सीमा सुरक्षा के लिए संजीवनी बन गया है। असम का क्षेत्र वैसे भी आसुरी ताकतों से काफ़ी सालों से लड़ता आ रहा है। अमित शाह ने तो देश के भीतर मौजूद नक्सलवाद का कीड़ा समाप्त किया है, और अब हिमंत बिस्वा शर्मा यूनुस के राक्षसी इरादों को जड़ से समाप्त कर देंगे। आज आपके सनातन धर्म और राष्ट्रवाद से जुड़े चैनल द कर्मा पर मैं हिमंत बिस्वा शर्मा के मास्टर प्लान को डिकोड करने वाला हूं, इसलिए हर भारतीय से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि जिहादी ताकतों को छत देता रहेगा, फिर वही जिहादी ताकतें यहाँ के मूल निवासियों को प्रताड़ित करती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कर्मा पर। मैं सनी राठी आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं, जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। देखा आपने किस तरह से अर्थव्यवस्था के बड़े केंद्रों के आसपास आपको कई ऐसी झुग्गी झोपड़ी मिलेंगी जिनके भीतर रहने वाले लोग भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। अब अप्रवासी एक्ट से राक्षसों की पहचान करना बेहद ही आसान भी हो जाएगा। दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इसलिए इस प्रावधान को लेकर आए थे जिससे असम जैसे राज्यों में अवैध बांग्लादेशियों को रोका जा सके। परंतु एक बात यह है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते ही कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस प्रावधान को सही ढंग से लागू नहीं होने दिया। इस बार हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, वो लागू करके ही दम लेंगे, क्योंकि भारत के प्राण उसकी सभ्यता में ही बसते हैं। और ऐसे कई प्रमाण हैं जहाँ पर देखोगे कि अवैध ढंग से बसे राक्षसों ने कई राज्यों में भारत की विभिन्न सभ्यताओं को जड़ से ही समाप्त कर दिया है। ऐसे कई प्रमाण मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ, और इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए हिमंत बिस्वा शर्मा ने अब की बार असम में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा के लिए एक ब्रह्मास्त्र चलाया है, जो है 1950 का अप्रवासी असम से निष्कासन अधिनियम। जी हाँ, यह कानून भारत की सीमा सुरक्षाओं को मजबूत बनाने के लिए वाकई में एक ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि आप देखो अर्बन नक्सल्स का एजेंडा तो कंस जैसे असुर से कम नहीं है कि राक्षस भूखा है तो उसको शरण दे दी जाए। बाद में जब ऐसे राक्षसों से अपना काम पड़ेगा तो साधारण जीवन जी रहे लोगों को प्रताड़ित करना आसान होगा, क्योंकि भारत में जहाँ जहाँ पर ये कंगूल्स बसे वहाँ पर मूल सभ्यताओं को समाप्त कर दिया गया, लोगों को विश्वास के आधार पर प्रताड़ित किया गया, और रह गया हिंदुओं के पास तो केवल एक सवाल कि क्या अब अपने देश में भी भागना पड़ेगा, अपने देश में भी पलायन करना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, जहाँ पर सबसे अधिक बांग्लादेशी कंगूल्स अपने पैर जमा रखे हैं। वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कम से कम थोड़ी ही है, जो कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए राक्षसों को पालती है। हर जगह पर पलायन करने वाला भारत में जन्मा हिंदू ही रहा है, चाहे फिर वो आज़ादी से पहले नोआखली वर्तमान बांग्लादेश से भागने वाला हिंदू ही क्यों ना हो। यह सब कोई राजनीतिक विचार नहीं, ना ही मुझको मुसलमानों से कोई भी आपत्ति है, बस बतौर राष्ट्रवादी जो भारत के लिए हानिकारक है वह बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने भी
कंस जैसे आसुरी विचार वालों के लिए कोई भी सहानुभूति रखने को पाप माना है। इसी सब के बीच आप जान लीजिए कि असम का मुद्दा कोई नई बात नहीं है। वैभव पुरंदरे अपनी जीवनी सावरकर द स्टोरी ऑफ द फादर ऑफ हिंदुत्व में लिखते हैं कि सावरकर असम को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। सावरकर ने हिंदुओं के लिए गहरी चिंता व्यक्त की थी। यह बात वर्तमान में सही साबित भी हो गई है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि आदिवासियों और भारत के निवासियों की सभ्यताओं को वोट बैंक की राजनीति के चलते प्रताड़ित किया गया। यह बात खुद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता फखरुद्दीन अली अहमद ने अपना देह त्याग देने से पहले स्वीकारा था कि वोट बैंक की वजह से ही बांग्लादेश से मुसलमानों को लाया जाता रहा है। इस बात को कई मीडिया रिपोर्ट में भी जगह दी गई है। अब आप देखें, इसी मंशा को कंस की मंशा कहा गया है, क्योंकि अपने हित के लिए राक्षसों को पाला गया तो खामियाजा भुगता भारत के मूल निवासियों नहीं, क्योंकि बंगाल में सबसे ज़्यादा अवैध बांग्लादेशी मौजूद हैं। उन्होंने हमारे बंगाल के आदिवासियों पर काफ़ी जुल्म उठाया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बंगाल में संथाल और गारो जैसे आदिवासी जनजातियाँ अवैध बांग्लादेशियों से सबसे अधिक प्रभावित हैं। ऐसा हाल असम में ना हो, इसलिए हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह सख्त कदम उठाया है, क्योंकि भारत में अगर हर जगह अवैध बांग्लादेशी को रहने दिया जाए तो आखिरकार जनसंख्या विस्फोट तो होगा ही। सोचकर देखिए, बंगाल के बाद सबसे अधिक बांग्लादेशी असम में ही है, तो क्या वहाँ के मूल निवासियों का कोई अधिकार नहीं है? वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। अगर हिमंत बिस्वा शर्मा साल 1950 के अप्रवासी कानून को लागू नहीं करते हैं तो कंस रूपी ममता बनर्जी जैसे नेताओं के इरादों को और अधिक बल मिलेगा। दोस्तों, भारत का विचार किसी के प्रति नफरत का नहीं है, तो आज ना ही कल था। वोट बैंक की राजनीति ने बस हमारे ही देश की छवि को कई बार धूमिल किया है। वैसे भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि देश में कई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही पंडित नेहरू के प्रावधान को लागू नहीं कर सके। तो आप सोचें कि अब जब जनगणना होगी तो उन दलों के असली चेहरे सबके सामने आ जाएंगे। साथियों, अंत में आप लोगों से मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि आप देश सुरक्षा के इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारी कलम की स्याही केवल आप हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी भारत के हित में है तो अपने परिजनों को भी वीडियो शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।